मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को सांचे भजो यह हित हेत उपाय। यह हित हेत उपाय। इस संसारस्थ जीव को यथार्थ या सुगम मार्ग में स्थापित करने हेतु यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। हजारों शास्त्रों का सार लिए हुए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। जीव कहाँ कहाँ भूल कर सकता है उसकी ये बात है, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह साक्षात अरहंतों की ही बात है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं प्रमाण कह रहे हैं कि हम हमारी बुद्धि अनुसार लिख रहे हैं, लेकिन बात तो उनकी बताई ही कह रहे हैं। बस हम एक जरिया है, और इसलिए इसको हम हल्का वचन नहीं समझे। अगर हम में कोई भी छोटी भी भूल क्यों ना हो, अगर वो हमको आत्म परीक्षण पूर्वक दिखाई दे तो हम उसका प्रतिलेखन करें। प्रतिलेखन अर्थात उसको हटाने का यत्न करे, स्वीकार करे। ज्ञानम पच्छखानम, ज्ञान होते ही प्रत्याख्यान होता है। आचार्य कुंद ने कहा है 35वीं गाथा समय सार, ज्ञानम पच्छखानम। और जहाँ पर ज्ञान ही नहीं हुआ है तो प्रत्याख्यान नहीं होगा, अर्थात यथार्थ ज्ञान होना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आचार्यों की भाषा है, उस भाषा को इम्प्लीमेंट कैसे करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने ऊपर है। तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। हम ही अपने जीवन के शिल्पी है, और ये निरंतर ये बातें हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहनी चाहिए। जहाँ जहाँ हम गलत हो रहे हैं इसका निरंतर विचार होकर वहाँ से हटने का यत्न करना। जीवन अल्प है, जंजाल बड़ा है। जंजाल छोटा करो, जंजाल कम करो, जीवन बड़ा दिखने लग जाएगा। कहने की ये मेरी बात नहीं है, ये श्रीमद् के वचन है। श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है जंजाल बड़ा है, जीवन अल्प दिखाई देता है। क्यों? इतने व्याप है, ये करना वो करना वो करना वो करना, और करने करने में अपना कार्य से चूक जाता है जीव। एकदम अल्प, समय नहीं मेरे पास, समय नहीं, समय नहीं। और कह रहे हैं ये सब जंजाल जीरो कर दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा। अब बोलो तुम्हारे पास कितना टाइम है? अरे टाइम ही टाइम है, फिर क्या करना इस टाइम का, ये प्रश्न पड़ेगा। तो व्यर्थ की चीज़ों में अटकाव करने की अपेक्षा छोड़ो ना। कहाँ शादी, कहाँ रिसेप्शंस, कहाँ गेट टुगेदर्स, कहाँ जाकर अपना समय बर्बाद करना। हम तो अपना आत्म कल्याण हेतु जो यथार्थ कार्य है उसको करेंगे। कल प्रकरण 6वें अधिकार में कुदेव को गुरु और कुधर्म का प्रतिषेध ये प्रकरण है, और उसके अंतर्गत सबसे पहले कुदेव का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। कुदेव के स्वरूप में कुदेव को क्यों भजना, तो कहता है कि 3 प्रयोजन से भजता है।
पहला प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा ये मोक्ष दिलाते हैं, हम उनकी भक्ति करेंगे तो मोक्ष दिलाएंगे एक, दूसरा परलोक में अनुकूलता दो, और तीसरा कह रहे इस लोक में अनुकूलता। मोक्ष की प्राप्ति और परलोक में अनुकूलता ये तो परोक्ष चीज़ें, परोक्ष चीज़ें मतलब देखी नहीं है, क्या मालूम मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस लोक में कुदेव को भजने से इस लोक में मिलता है, ये तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं अपन, इसलिए इसकी महिमा ज़्यादा पाई जाती है। मे भी मोक्ष के लिए शायद कुदेव को नहीं भजे, या फिर परलोक में अनुकूलता के लिए कुदेव को नहीं भजे, लेकिन इस लोक में कुदेव को भजते हुए और तीव्र समर्पण भाव से भजते हुए दिखाई देते हैं लोग। और आप बस मंदिर के बाहर जाकर देखना, और ऐसे भक्ति और ऐसे वे तल्लीन होकर ये है कि हमको लगेगा शायद हम भी अपने अनंत भगवान के सामने शायद इतने समर्पित भाव से नहीं आते होंगे। कोई बात नहीं, यहाँ पर अब व्यंतरों का स्वरूप और उनके पूजन का निषेध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये व्यंतर आदि जो होते हैं ये कुतूहल प्रिय होते हैं, और कुतूहल प्रिय होने की वजह से ये कुछ लीलाएं भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें से कुछ व्यंतर ऐसे हो सकते हैं जो चमत्कार आदि भी करते हैं। बीच में मेरे ख्याल से अंकुश भैया ने बताया था, वो कहा कोई तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर केसर बरसता है। अब ये केसर बरसता अतिशय क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया, केसर बरसने लग गया। तो बात ये है, कोई भगवान ये सब कार्य नहीं करते हैं, ये तो किसी व्यंतरकृत ऐसी क्रिया हो सकती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। देखो मतलब कोई पूर्व भव में देव का भक्त हुआ होगा और आयु पूर्ण होके वो व्यंतर हो गया होगा। तो व्यंतर ऐसी क्रिया है, मतलब धर्म की धर्म का उत्थान या लोगों की धर्म में आस्था बढ़ाने के लिए ये सब कार्य करते हुए दिखाई देंगे अपने को, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ये संभव है। यहाँ तक कि किसी किसी मुनियों के भी सभाओं में केसर आदि बरसे हुए ऐसा कथन आता है, और फिर वो मुनि बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त, भोले भक्त वहाँ पर फिर उनके दर्शनार्थ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता से हम परे नहीं रहे। वास्तविकता क्या है इसका भी ज्ञान होना ये हमारा परम कर्तव्य है। हमको मालूम नहीं इसलिए हमारा अपराध माफ़ है, ये अपने यहाँ पर चलता ही नहीं है। हमको मालूम करके लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हम अज्ञानी बने रहे ये हमारा अपराध है, और ये हम हर प्रकार से अपने अपराध को समझे। देखिए जितने भी मिथ्यात्व अपन पोषण करते हैं, इसमें छोटी छोटी बातें मैं और थोड़ी सी बताऊं, फिर अपन पढ़ना ही चालू करेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। देखो अपन मतलब एक लौकिक जनों की बात है कि लोगों में प्रवृत्ति कैसी होती है। तो कोई मान लीजिए दिवाली के समय वही खाता में नोंद करना चालू करते, तो वहाँ उसको वही खाते को पूजना, ये जाएगा गृहीत मिथ्यात्व पहला। दूसरा दुकान का देहली मतलब जो दरवाज़ा खोल दिया, शटर जहाँ खोलते वहाँ पर पहले स्टेप चढ़ने से पहले उसको नमस्कार करना, फिर दुकान में अंदर प्रवेश करना, कह रहे गृहीत मिथ्यात्व। और क्या, मान लीजिए आपने गल्ला मतलब जहाँ पर सब पैसा रखा जाता है, तो उस गल्ले में दिया या फिर वो जो उद्बत्ती होती है उसका वाप ये करना, पास ऑन करना,
सो ये सब रोहित मिथ्यात्व, वो छोड़ दीजिए। अपने भगवान के दरबार में अपन जाते हैं और मंदिर के दरवाजे पर जब हम पहुंचते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले वहाँ पर नमस्कार करते हैं। अरे वो पत्थर को वहाँ पर अपन छूते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप में ये भी मिथ्यात्व समझना चाहिए। क्यों? अरे सीधी सी बात है, थोड़ा सा समझना। हम हाथ कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर सब धूल मिट्टी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर हाथ लगाएंगे। अब हाथ खराब हुए कि नहीं हुए, अब वही हाथ से हम भगवान को क्या करने वाले हैं, नमस्कार करने वाले हैं। तो अपने आप में वो एक अविनय भी हो सकती है, और दूसरी बात ये योग्य भी नहीं है। समझ में आया? तो वहाँ पर कोई औचित्य नहीं, और ये अपने यहाँ पर बताया भी नहीं गया, देव दर्शन इस प्रकार होता ही नहीं है। समझ में आया? तो नाना प्रकार के मुद्राएं आदि करना और भगवान को आह्वान करना ऐसे ऐसे, ये सब योग्य नहीं। हालांकि उसको मैं मिथ्या तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शारीरिक जो कोई उच्छृंखला है, उच्छृंखलता मतलब चेष्टा, या फिर यूँ कहिए कि चंचलपना है, वो भी कुछ कार्यकारी नहीं है। हम वितराग भगवान के दरबार में आए हैं तो वहाँ पर धीर गंभीरता ही ख्याल आनी चाहिए, और धीर गंभीर ऐसा अपना शुद्धात्मा भी उपादेय रूप भाषित होना चाहिए। ऐसा ही मूल प्रयोजन देव दर्शन करने का है। अगर इससे परे हमको और कुछ मिलता है तो कोई योग्य नहीं है। हाँ बोलिए ना भाभी जी। वो मंदिर में अगर अपन विनय सही अगर झुकते हैं, और जिनो मंदिर तो ये इसमें आता है ना, नव देवताओं में। हाँ आने दीजिए ना, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। उसको नमस्कार करना अलग बात है, और वो जो उम्रा, अपन मराठी में जिसको कहते हैं उम्रा, उसको हम हाथ लगाए, वो योग्य नहीं है, वो अपनी संस्कृति नहीं है, और कहीं पर ऐसा बताया गया नहीं है कि ऐसा झुकना चाहिए। अगर कोई प्रमाण है तो आप बताइए, तो अपन विचार कर सकते हैं, लेकिन है नहीं ना कहीं। तो जो योग्य है दर्शन करने का, सो उसी प्रकार से अपनी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है वहाँ पर झुकने का। हम नमस्कार करना अलग बात, और वहाँ पर दहलीज को हाथ लगाने का प्रयोजन क्या है, उतना तो बताइए, फिर अपन समझ सकते हैं। विनय ही, बाकी तो कुछ नहीं। विनय से अगर एंटर करते तो बस इतना ही। विनय, उसको विनय नहीं कहते हैं ना, वो तो एक अभी वो एक क्या हो गया है, एक रूढ़िवश उसने अन्य मत में ये ज़्यादा पाया जाता प्रचलन, और उनको ऑब्जर्व कर करके अपने यहाँ पर ये आ गई है बात बाकी। और फिर उसको अपन विनय का एक नाम दे रहे हैं, लॉजिकली वहाँ पर कुछ भी साध्य नहीं हो रहा है। इसलिए वो कार्य में उसमें कोई मतलब वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, हाथ स्पर्श हो रहा है नीचे, वो चलता ही नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तक कि अपन देव दर्शन भी करते हैं ना, तो हाथ ऐसे के ऐसे होने चाहिए। वो हाथ जमीन को चिपके वो भी नहीं चलता है। अब जिसकी शक्तिहीनता है उसकी बात अलग है, वहाँ तो अशक्य अनुष्ठान में लिया जाएगा। लेकिन जहाँ शक्ति है उसमें तो हाथ जमीन को स्पर्श ही नहीं करते हैं, ये आप सबको ज्ञात होगा ही। मतलब मैं इसमें कुछ नई बात तो कहने की है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन वो विनय का इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं लगता है। आप तर्क दे रहे हो तो तर्क में विरोध नहीं दिखाई देता, बट उस क्रिया में कोई वैल्यू ऐड नहीं है, इतना तो प्रतीत होता है। चलिए, मिथ्यात्व में ही जाएगा ना भैया। हाँ यही तो कह रहा हूँ ना, मिथ्यात्व। लेकिन अपना अभिप्राय अगर वैसे नहीं है तो भी मिथ्यात्व में जाएगा। अभिप्राय देखो, यहाँ पर आप अभिप्राय तो अपन एक तो ये पर है, इसको अभिप्राय कह सकते हैं, ये तो परिणाम की बात है। और परिणाम में कहीं ना कहीं वहाँ एक आस्था है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये मेरा कुछ करेंगे।
हम भगवान के पास क्यों आए हैं, ये प्रयोजन आपने को याद करना चाहिए। अगर हम भगवान के पास भगवान बनने के लिए आए तो हमारा प्रयोजन एकदम सटीक है। और उसके अलावा हम भगवान के पास आए हैं, हम भक्त बनकर आए हैं, तो फिर हमारा मिथ्यात्व ही है, प्रयोजन में ही खोट है। आप समझना इस बात को, बहुत गंभीर है। और इसलिए हमको याद करना चाहिए समनभद्र स्वामी को। और समनभद्र स्वामी को एक बार देव दर्शन नहीं करने दिया तो क्या कहा, ये देव दर्शन के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। क्या कहा उन्होंने, देव दर्शन के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देव दर्शन कर लिया, हमने भाव नमस्कार कर लिया, हो गया हमारा देव दर्शन। कहने की बात इतनी है कि सब भावों का खेल है और हम क्रियाओं में नहीं अटके, उस क्रिया को विनय नाम नहीं दे। देखो, कोई 90 डिग्रीज में झुक रहा है और कोई 30 डिग्रीज में झुक रहा है, कौन विनयवान दिख रहा है? तो लॉजिकली 90 वाला ज़्यादा विनयवान दिख रहा है। बट जरूर नहीं, ज़्यादा विनय जो दिखाई दे रहा है, अभिप्राय में मन में उतनी ही मृदुता हो, उतना ही सॉफ्टनेस हो, कोई ऐसी गारंटी नहीं है। और हमको अपना अपना परखना चाहिए। देखो कि किस अभिप्राय से अपन वहाँ पर कर रहे हैं, या हमको बचपन से आदत लगी है और उसी आदत को हम फॉलो कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन हमने विचारा ही नहीं कि ये करना क्यों है। अगर ये विचारा और फिर विचार के बाद में ये निर्णय हुआ कि ये हितकारी है, अपना श्रद्धा दृढ़ होता है, तो आप कीजिए, कोई विरोध नहीं। लेकिन इससे कोई उपलब्धि नहीं है, अपने श्रद्धान में कोई विशेषता आती नहीं है, तो फिर हमको उस क्रिया से परावृत्त होना चाहिए। ये अपनी चिंतन की बात है। दिस इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब ये कहीं भी ये नहीं। और मैं इसको मिथ्यात्व में, ठीक है, मतलब मिथ्यात्व में लेना नहीं लेना वो आगे की बात है, बट वो क्रिया उपयुक्त नहीं है, उस प्रयोजन क्योंकि उसमें भाषित नहीं हो रहा है। हाँ रोहित भैया, कुछ प्रश्न है क्या आपका? वो समझा नहीं था, मुझे हाथ नीचे नहीं टेकना, वो पहली बार सुना। देखो, सुनना जरूरी है, पहली बार सुनाना तो बात वही है ना, विचारना आप किस प्रयोजन से कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। और उसमें कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाथ जमीन को स्पर्श नहीं करते जब देव दर्शन के लिए जाते हैं। हाथ पैर धोकर जाते कि नहीं जाते? तो हाँ, तो हाथ पैर धोकर जाने का प्रयोजन क्या है? शुद्धि है वहां पर, और शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्म परिणामों की शुद्धि है। अब फिर से आपने जमीन को स्पर्श क्यों किया? नहीं, अब जैसा ढोक देते हैं तो अब जैसा ये होता है, तब तो हाथ तो जमीन पे नीचे हो गई ना, ढोक देते समय में हाथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे कर अपन जो देते हैं ना वो शिथिलता का प्रतीक है, ये अविनय का प्रतीक है। आप समझिए, देव दर्शन भी अपना यथार्थ होता है कि नहीं होता है, इसका विचार करना। और तो नीचे नहीं झुकना, नीचे झुकिए, हाथ जमीन को नहीं टेकने चाहिए। हाथ ऐसे जो टेकते हैं ना, ऐसे ऐसे स्पर्श, ये जमीन है और जमीन को ऐसा हाथ टिक गया, नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं सिर्फ जैसा हाथ जोड़ के। हाँ, हाथ जोड़ के ऐसा टिका ही है ना, तो ये टिकने के विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा टिकने में विरोध है। समझ में आया? नहीं वैसा। हाँ, क्योंकि जब झुकते हैं, गवासन में नमस्कार करते हैं, उस समय में बहुत जनों को तकलीफ है। मतलब मैं भी, और मुझे भी थोड़े दिन पहले थी, अभी भी मैं ऐसी कोई ज़्यादा ताकत नहीं, लेकिन वहाँ पर अपन विशेष जागरूक रहते हैं। भले कितनी तकलीफ हो, अपन तो ऐसे ही झुकना, ठीक है। किसी के होता है जांघों में बल कम होता है, पैरों में ताकत कम होती है, तो बिना आधार के उठ बैठ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ये संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखो, पेज 169 पर नीचे प्रश्न है। यहाँ कोई कहे, मिल रहा है सबको? यहाँ कोई कहे
दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। ये किसकी चर्चा चल रही है? व्यंतर आदि की चर्चा चल रही है। कह रहे हैं कि ये व्यंतर आदि जो होते हैं, हमने साक्षात देखा है कि वे आते हैं और लोगों को कुतूहल से दुख देते हैं, और उनको हम मानने लगे तो दुख देना बंद करते हैं। प्रश्न एकदम लॉजिकल है। और इतनी बात है कि व्यंतर अगर किस में घुस जाए तो उसको 10-20 जन भी कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होते। इतना वो एकदम ताकत आ जाती, उसकी आवाज़ बदल जाती, कुछ कुछ हो जाता है। कहने की बात इतनी है कि व्यंतर ऐसा कार्य करते हुए दिखाई देते। एकदम लॉजिकल प्रश्न है। आइए अपन प्रश्न का उत्तर भी पढ़ते हैं। इसके पाप का उदय हो। पंडित साहब बहुत लॉजिकल जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसका लॉजिकल प्रश्न है, जवाब भी उतना ही लॉजिकल। कह रहे हैं जिसके पाप का उदय हो उसको व्यंतर दुख देगा, जिसके पुण्य का उदय हो उसको व्यंतर दुख नहीं देगा। एक डॉक्टर भारिल एक कथा सुनाते हैं, और वो सच्ची कथा है। सच्ची कथा है या कोई है वो अपने को ज़्यादा, ये मैंने सुनी है तो सब आपको भी शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि दो भाई थे, और उसमें से एक था कि वो ना एक कोई चबूतरा या ऐसा कुछ था, वहाँ पर जाकर वो पेशाब करता था। और दूसरा था, उसको ये व्यंतर न चेटता था, बहुत चेटता था, और इसलिए वो उसको नमस्कार आदि सब जो कोई क्रिया थी वो सब करता था, मतलब उसके अनुसार चलता था। तो वो व्यंतर इस जो दूसरे भाई को कहता था कि तेरे भाई को समझा, नहीं तो मैं उसको बहुत तकलीफ दूंगा। तो बोलता था और ये बार बार समझाता था, लेकिन वो अपनी क्रिया से वो हटता नहीं था। तो कह रहे कि वो हमेशा इसको तकलीफ देता, और तकलीफ जो उसको पूछता था ना उसको ही देता था, जो पूछता नहीं था उसको तकलीफ नहीं देता था। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना ही है कि व्यंतर उसी को तकलीफ देते हैं जिसके वैसा उदय हो। जिसका उदय ही नहीं हो, व्यंतर उसको तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। व्यंतर का नाम लेकर व्यंतर आदि, अभी उसमें देवी दहाड़ी जो कुछ होगी, कोई यक्ष यक्षिनी ऐसी होती है, तो ये हो सकता है कि किसी को, देखो कभी कभी ना ऐसे रास्ते से ना एकदम सफ़ेद ऐसा कुछ जाते हुए क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं, और अनेक लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। हो सकता है, मतलब ये बहुत से घटनाएं हुई है, तो बिल्कुल संभव है। तो व्यंतर आदि होते हैं और ये कुतूहल आदि करते हैं, लेकिन उनको पूजने से क्या सिद्धि है? क्योंकि कार्य तो अपने कर्म उदय के अनुसार होने वाला है, वे सामने आए इसलिए कार्य होने वाला नहीं है। आइए, इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल आदि बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से यह दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उसका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। ये इसने देखो, अपने घर पर कोई मेहमान आया, उस मेहमान को कितना एंटरटेन करना है पूरी अपनी बात है। अगर हम एंटरटेन कम करेंगे तो अपने आप मेहमान जल्दी निकल जाएंगे, और मेहमान को अपन जितनी एंटरटेनमेंट करेंगे उतने ज़्यादा देर वो बैठने वाले हैं। वैसे ही ये व्यंतरों का है। व्यंतरों को आप जितना उनकी हाजी हाजी करो तो उतना ये अपने ऊपर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्य का उदय जरूरी है, तो उसमें कुछ भी नहीं करते। और पुण्य का उदय हो अथवा नहीं हो,
व्यंतर को मात्र इतना कह दो कि हम जिनेंद्र भगवान के सेवक हैं और आप हमारे साथ में जितना कुछ कर रहे हो इससे भगवान की भक्ति में बाधा आती है, हो सकता तो आप हमको अनुमोदन करो, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है और भूतकाल में हमने आपको दुख दिया होगा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो अपने आप वे व्यंतर आदि चले जाते हैं। आपको मालूम है क्या, कोई जगह ली तो वास्तु शांति जो करते हैं उसका मूल प्रयोजन क्या है? वास्तु शांति का मूल प्रयोजन वहाँ की जो नेगेटिवनेस है या वहाँ पर कोई व्यंतर आदि होंगे जिनके वहाँ पर रहने के स्थान थे, उन स्थानों को हमने उजाड़ दिया, उसको लेकर वे दुखी हुए, तो उनको दुखी होने से हम उनकी माफ़ी मांगते हैं और हम उनको कहते हैं कि हमें तुम्हारा घर उजाड़ने का कोई प्रयोजन नहीं था, हम अपने लिए एक घर बनाना चाहते थे जिसमें रहकर हम अपना स्वाध्याय और धर्म आराधना कर सके। और यदि हमारे निमित्त से आपका कोई मन दुख गया हो, आपके रहने के स्थान को ठेस पहुंची हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। हो गई वास्तु शांति। अब जितने भी और नारियल फोड़ो, ये फोड़ो, वो फोड़ो, जो चलता है वो कोई नहीं, इतना इजी काम है। और उसको हमने एक मान लीजिए एक उसके लिए एक थोड़ा सा आयोजन करना और उसकी एक विधि विधान और फिर ये सब बातें जो होती है, तो उसमें ज़्यादा मतलब शॉर्ट में भी काम हो सकता है, फिर एक्सपांड करना है तो कितना भी हो सकता है, लेकिन वास्तु शांति का मूल कारण ये था। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, लास्ट पैराग्राफ, ऐसा भी देखा जाता है कोई जीव उनको नहीं पूछते, आ रही है बात, उनकी निंदा करते, किसकी? व्यंतरों की निंदा करते हैं, वे भी उससे द्वेष करते हैं, व्यंतर भी इस जीव से द्वेष करता है। ओके, मतलब दोनों आपस में द्वेष कर रहे हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। देखो, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है कि व्यंतर ऐसा कहते कि ये हमारी नहीं मानता। देखो एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। ये एक बार क्या हुआ था, सचिन जी मंगलायतन वाले, वे एक बार उनके ससुराल वाले उनको एक वडगांव शेरी में एक यहाँ पर कोई एक ज्योतिष देखती है एक महिला, मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो वो महिला, और वो जैन है, और वो महिला को कोई व्यंतरी ऐसी सिद्ध है, तो वो क्या करती है, सामने कोई बैठ गया ना, बैठते ही वो इमीडिएटली उसका सब कुछ बोलने लगती है, उसका घर कहाँ है, वो क्या भूतकाल आदि आदि सब बोलने लगती है। तो क्या है कि व्यंतरी आकर इसको इसमें बैठ जाती है और ये उसके अनुसार बोलती है। अब हुआ ऐसे कि ये बैठ गया उनके सामने, ठीक है, और इतनी उनकी ख्याति है कि शुक्रवार के दिन ही वो कुछ बोलती है, और लोग 2-2 दिन उनके घर के बाहर लाइन लगाकर रुकते हैं, तो इतनी ख्याति है। तो ये सचिन जी बैठ गए उनके सामने, सचिन जी को बोलने लग गए कि तुम्हारा घर इधर है, तुम्हारे घर के सामने ये मंदिर है। वो वो विचार करने लगा, अरे मंदिर, हाँ एक मंदिर है, ठीक है वो है। तो फिर बाद में वो बोली, इनको उठाओ, मेरा जादू इन पर नहीं चल रहा है। सच्ची घटना है। तो मेरा इनके ऊपर नहीं चल रहा है, और ये नास्तिक, ये मानता नहीं है मुझको। क्या कहा? ये मानता नहीं है मुझको, इसलिए इसको उठाओ, ये इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और कुछ बोला नहीं, उन्होंने इसको लेकर गए। समझने की बात इतनी है कि ये व्यंतर आदि ऐसा
किसी के ऊपर उनका बस चलता नहीं है, किसी के ऊपर चलता है, ठीक है। इसके पुण्य, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते, ऐसा भी कह, ये हो गया ना। इसलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं है। उल्टा रोग लगता है मतलब क्या? कोई बता सकता है इसका, इस शब्द का अर्थ क्या है? उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है। मिथ्यात्व रूपी रोग। हाँ, ये मिथ्यात्व रूपी रोग है, भ्रम रोग हो गया। समझ में आया? तो मिथ्यात्व रूपी रोग, उल्टा रोग मतलब मिथ्या मान्यता और पुष्ट होती है। इसलिए व्यंतरादिक को पूजना नहीं, देखो जानो व्यंतरादिक है ये स्वीकार करो, लेकिन व्यंतरादिक को हमें सुख दुख दाता है ऐसा मानो मत, ठीक है। चलिए, तथा पेज 170, तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव है उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। कल्पित देव मतलब अन्य मत के जितने भी देव है उनके यहाँ पर भी चमत्कार दिखाई देता होगा। वह व्यंतरादिक द्वारा किया जाता है। अंडरलाइन दिस, ये चमत्कार कौन करता है? व्यंतरादिक। देखो अपने यहाँ पर भी वही, वहां पर भी वही। अरे व्यंतर दोनों जगह पर, अरे व्यंतर तो सबसे ज्यादा तो अगर त्रस राशि में देखा जाए तो व्यंतर की राशि सबसे ज्यादा है। अपन ने देखा है जीव कांड में, तो कह रहे व्यंतर इतने सारे हैं तो अलग अलग होंगे। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, अर्थात उस कल्पित देव का सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ। वही किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। मतलब लोगों की, जैसे साईं बाबा आदि आदि है, तो वहाँ पर क्या है, या फिर आप तिरुपति बालाजी ले लीजिए, तो ये क्या होंगे, कोई व्यंतर वहाँ पर कुछ करता होगा और उसको लेकर कुछ चमत्कार होते होंगे। तो उस चमत्कार को नमस्कार तो आपने यहाँ पर तो भोला जगत करता ही है ये सब। तो कह रहे कि अरे इतनी बातें, आज हमारे सामने एक आध चमत्कार हो जाए तो हम भी इतना सब जिनवानी जिन वचन समझने वाले भी फटाफट उस चमत्कार के सामने नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि इसमें बहुत दृढ़ता चाहिए और दृढ़ता निर्वांछकता से होती है। क्योंकि जहाँ वांछा पड़ी है विषय भोगों की, तो अपने आप ये चमत्कार आदि को देखकर हमको भी लगता है। समझ में आया? मान लो हमको ये पता चला कि कोई बाबा है और बाबा पैसे बरसाता है और हम भी उसके पास चले जा सकते हैं, और बस पता चले तो ऐसा है। तो ये सब अपनी कमजोरी है और अपनी कमजोरी के वश ही ये सब बातें होती है। हम व्यंतरादि को पूछते हैं क्योंकि हमको वांछा पड़ी है, वासना पड़ी है विषय संबंधी। कोई पूर्व, ये हो गया। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर, आगे बात, वो जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते हैं वह देखते हैं, सो जिनकृत नहीं जैनी व्यंतरादिक होते हैं। समझ में आया? एक कल्पित देव वाला व्यंतर, एक जैनी व्यंतर, ऐसे व्यंतरों में भी दो पार्टियां हैं। समझ में आया? तो जिसका जिसका पूर्व भाव का जैसा श्रद्धान है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती। देखो और एक बात, जरूरी नहीं है ये व्यंतर करे ही, लेकिन पूर्व का संस्कार जिसका होता है प्रबल, तो इस रूप में वो प्रवृत्ति पाई जा सकती है। जिस प्रकार जिन प्रति गणेश प्रसाद वर्णी
जी के जीवन में भी कुछ व्यंतर का ऐसा प्रसंग है। हाँ तो वो शिखर जी के पास जो पारसनाथ स्टेशन है, वहाँ पे इसरी नाम का गांव है, इसरी। हाँ तो इसरी गांव में उधर मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी वो मर गया और वो व्यंतर हो गया। हाँ और वो व्यंतर होके उसको बीवी को मिलने को आता था, ऐसे वो बोलते हैं। अच्छा तो गणेश प्रसाद वर्णी जी प्रवचन दे रहे थे, तभी वो आ गया। हाँ उनको मालूम पड़ा ये व्यंतर आ गया। हाँ उनको उन्होंने टेस्ट किया उसको, ये व्यंतर क्या, इसको कितना नॉलेज। हाँ तो उन्होंने पूछा अभी यहाँ ये सभा में बैठे जो जितने लोग हैं उसमें से सम्यक दृष्टि कितने हैं? हाँ और दूसरा एक प्रश्न पूछा, शांतिसागर महाराज कभी उनका ये हुआ था, समाधि हुई थी, तो अभी स्वर्ग में वो कहाँ पे, कौन से स्वर्ग में है, कहाँ पे, वो बताओ। ये दो प्रश्न उन्होंने पूछे। तो बोले ये सभा में सम्यक दृष्टि आप है और एक आदमी है, दो आदमी है। आप खुद है सर, गणेश प्रसाद वर्णी जी खुद है, और दूसरा एक आदमी। और शांतिसागर महाराज 8वें स्वर्ग में है। तो उन्होंने वो बोले ठीक है, यानी उसका अभी तो उसके ऊपर नहीं जा सकते, यानी वो शांतिसागर महाराज 8वें स्वर्ग में बोल रहे तो ठीक है। बाकी उन्होंने उनको लगा ठीक है, यानी उसका उसने कुछ ये रहता है ना उसका, हाँ, अवधि ध्यान वगैरह रखना, तो उससे उन्होंने क्रॉस चेक किया। ऐसा मैंने प्रसंग सुना है। अच्छा नहीं, हो सकता है बिल्कुल, मतलब कोई जीव मर के ऐसा व्यंतर आदि हो सकता है, लेकिन अपन कर्णन योग को भी समझेंगे, और कर्णन योग में भी उनका अवधि ज्ञान उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लिए होता है। तो कितने काल का जानेगा, कितने क्षेत्र का जानेगा, इसमें अपने आप में लिमिटेशंस होते हैं। तो ठीक है, कथा है या फिर हो भी सकता है, अपन विरोध नहीं करें, लेकिन उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिमिटेशंस में, जैसे अभी व्यंतरों का अवधि ज्ञान ज़्यादा द्रव्यों को भी नहीं जानता। और ये जो जैसे आपने बताया कि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को जानने के लिए मालूम है क्या होता है कि उसके लिए उसका सत्व देखना पड़ता है, शायिक सम्यक्त्व है कि नहीं है। तो शायिक सम्यक्त्व ही जान सकते। देखो ये आइए जिनवानी में बात कि शायिक सम्यक्त्व जान सकता है, लेकिन शायिक और औपशमिक सम्यक्त्व नहीं जान सकते। तो शायिक सम्यक्त्व कैसे जान सकता है? वो सत्व नहीं है, दर्शन मोह का सत्व नहीं, वो जान सकता है। तो ये सब बातें हैं। और ठीक है, अब यहाँ पर फिर कौन सा सम्यक्त्व कहा होगा? 8 मूल गुण वाला सम्यक्त्व, मतलब चरणानी योग की मुख्यता लिए जो सम्यक्त्व होगा उसको कहा तो विरोध नहीं है। कहने की बात इतनी है कि व्यंतर आए और व्यंतर जवाब दे, ये भी हो सकता है। देखो अब ये स्वयं लिखने वाले पंडित साहब, क्या मान लो वो अल्प ज्ञानी है, तो वो क्या करता है, दूसरे ज्ञानी व्यंतर को पूछकर जवाब देता है, ऐसा भी हो सकता है। अपन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर देखो पेज 171 पर 3rd पैराग्राफ है। अभी प्रकरण निकला है तो उसको पढ़ ही लेते हैं। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, ठीक है, अवधि ज्ञान होता है, ये स्वीकार। अल्प क्षेत्र काल किसी को बहुत है, 2, वहाँ उनके इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो, तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब किसी दूसरे को पूछते हैं और पूछकर ये जवाब देते हैं, ठीक है। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो, वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतर आदि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने ही काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। कितने काल मतलब बहुत टाइम तक उनको पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, अंडरलाइन दिस, अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहे,
जिसका उत्तर आप न दे सके, वह इच्छा न हो, वह मान कुतूहल आदि से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। कहने की बात हो सकती है, जवाब दे सकते हैं और व्यंतर आदि हो सकते, कोई विरोध नहीं, और आए भी होंगे सभा में, उन्होंने बोला भी होगा, कोई विरोध नहीं, ठीक है। और कौन कहा है, और शांति सागर महाराज, उनका जीवन इतना सात्विक भी था और मंद कषाई जीव थे, तो वे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं स्वर्ग में, तो और वे नहीं जाएंगे तो और कौन जा सकता है फिर? मतलब इतनी मंद कषाय से युक्त जीव नरक आदि तो नहीं जा सकता, या मनुष्य आदि भी संभव नहीं है, क्योंकि व्रत आदि का अंगीकार करना अपने आप में वो होता है कि स्वर्ग की देवायु को ही बंध का कारण बनता है। चलिए, जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर, आइए पेज 170, किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं जैनी व्यंतरादिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया हुआ होता है, ऐसा जानना। नेक्स्ट पैराग्राफ, तथा सेकेंड पैराग्राफ 170, तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों को सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वहाँ कितनी ही तो कल्पित बातें कही है, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए हैं। दो बातें करे, पहले तो कल्पित, वो हुआ ही नहीं है, बस बोल दिया, क्यों महिमा आएगी कैसे फिर, एक, और दूसरा उनके अनुचर, उनके फॉलोअर व्यंतर ने करा, ठीक है। व्यंतरादिक द्वारा किए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं, परमेश्वर ने किए हैं। यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है। अब बहुत अच्छा तर्क है, न्याय की भाषा आएगी। परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्तों को दुख किस लिए होने देगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर व्यंतर ने कुछ किया, भगवान ने अपने भक्तों के लिए किया, तो भगवान ने ऐसा करने, ऐसी अवस्था होने ही क्यों दी? वे तो त्रिकालज्ञ थे, तो तीन लोग तीन काल के सब चीजों को जानते थे, तो पहले ही कुछ चेंज कर देते ना, पहले ही दुख नहीं होने देते, पहले दुख होने दिया, फिर उनको उनका निवारण किया, तो अपनी महंतता दिखाई। ये तो अपना फिल्मी हीरो जैसी बात है। हीरो पहले किसी अपनी हीरोइन के ऊपर उपसर्ग होते दिखाई दे और फिर आकर वो धड़ाधड़ गुंडों को दूर करा दे, तो ये और उसको इम्प्रेस करे। ये जितनी भी बातें हैं, ये क्या है, ये उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। चलिए, यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्तों को दुख किस लिए होने देगा? ये उनके परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। ये पंडित साहब ने ये बिंदु लिखकर क्या कहना चाहते हैं? म्लेच्छ मतलब उस समय मुसलमान का राज्य चलता होगा और मुसलमान लोगों ने कितनी तकलीफ दी होगी जैनियों को। उन्होंने अपने मूर्तियां आदि सब खंडित कर दी, अपने मंदिरों पर कब्जा प्राप्त कर लिया। ये सब करते हुए भगवान कहाँ है? भगवान ने तो फिर, अगर भगवान होते तो वे करते ना कुछ, तुम्हारे हिसाब से भगवान करते हैं ना, तो ये करते हुए उनको रोका क्यों नहीं? उनको पाप से रोक दिया होता, तो ऐसा नहीं किया। मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहता, जानने के पश्चात भी सहाय न करे, तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। दो बातें हुई कि जाना, हाँ ये उपसर्ग करने वाला है और नाश करने वाला है, और कुछ नहीं किया,
तो भक्त को बचाने के लिए नहीं गए, तो कह रहे भक्त वत्सलपना नहीं रहा। और दूसरा, वे क्यों नहीं गए? शायद डर गए होंगे, डर गए तो सामर्थ्य की कमी हो गई, ठीक है, और सर्वशक्तिमान सो नहीं रहे। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय कीज कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। क्या कह रहे हैं? मतलब अगर तुम कह रहे हो कि वे साक्षीभूत रहते, तो पहले तुम क्या कह रहे थे? भक्तों को बचाने के लिए आते। आप क्या कहने लग गए कि नहीं साक्षीभूत रहते? तो तुमको जैसा प्रकरण है वैसे तुम अपने आवाज़ बदल देते हो। ये फिर तुम्हारी ढोंगीपना है। आप एक अपना वक्तव्य पर अड़े रहिए। आगे, फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों में तो भले हो, म्लेच्छों से तो भले है, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है, सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है। वहाँ भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतराधिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। दो तर्क ऊपर की लाइन का जो है पैराग्राफ में जो आई थी, भक्त वत्सलता और सामर्थ्यहीनता, उसका विस्तार किया है। कह रहे हैं कि एक तो पापियों को होने दिया, तो पापियों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो तुमने ही कंट्रोल किया है, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप सर्वव्यापी और तुम ही करता है। तो फिर तुमने ही लोगों को पापी किया और फिर तुमने उनको रोक भी नहीं लगाई। और दूसरी बात, भक्तों को दुख दिया। तो ये सब बातें जो है भक्त वत्सलपना नहीं रहा। और दूसरी बात, तुमने अगर पापियों को दंड नहीं दिया तो तुम सामर्थ्यहीन हो गए, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, किसी न किसी व्यंतर का ही कार्य होना चाहिए। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं तो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? आ रही बात? जैसे ये पीर होते ना, पीर बाबा, मतलब वो झाड़ू फूका वाले, तो वो क्या करते हैं? व्यंतर को सिद्ध करते हैं तो एक व्यंतर को यहाँ से हटाते, दूसरे को लगाते, दूसरे से हटाते, तीसरे को लगाते, और फिर वैसे ही उनका धंधा या जीवन यापन चलता है। कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक बतला कर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है? अब उसका उत्तर, व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है ही, परंतु जो कुस्थान में निवासादिक बतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं, व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। अंडरलाइन दिस, बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, और वहाँ किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं, और अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते वहाँ इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। अंडरलाइन दिस, मनोज्ञ। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो
तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं। मतलब ये सब देखो, ऊपर उदाहरण दिया है, बच्चों के जैसे कुतूहल करते हैं। जैसे बच्चा अभी अभी रो रहा है, अभी अभी हंसने लग जाता है, अभी अभी रो रहा है, अभी अभी खेलना चालू कर देता है। वैसे ही इनकी बात होती है, ऐसा समझना, एक बात। और दूसरी बात कह रहे हैं कि तुम जो कहते हो कि ये कुछ स्थान में रहते हैं तो ये हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनके रहने, वे कहाँ रहते, एक तो पृथ्वी के नीचे या फिर पृथ्वी के ऊपर। तो कह रहे हैं कि ये अच्छे एकदम बढ़िया महल होते हैं इनके, सो कुछ स्थान नहीं है। और यदि वे कुछ स्थान में रहते ऐसा तुम कहते तो यहाँ कैसे आए? यहाँ आए तो यहाँ आने की सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य है तो फिर वे अच्छे स्थान पर क्यों नहीं रहते? कुछ स्थान से बाहर आने की सामर्थ्य है तो आप फिर अच्छे स्थान पर रहो। फिर कुछ स्थान में रहने का क्या प्रयोजन है? समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। इतना है कि मंत्राधिक की अचिंत्य शक्ति है। अब वे थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करे पंडित जी कि मंत्र की शक्ति है। सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध, अंडरलाइन दिस, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है, इत्यादि मंत्र की शक्ति है। परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैकृत शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई मंत्र वाला है, वो क्या कहते कि हमने व्यंतर को जला दिया, तो जल नहीं सकता है। क्यों नहीं जल सकता है? क्योंकि व्यंतर का शरीर वैकृत शरीर है और वैकृत शरीर जलता नहीं है। ये बात है, ठीक है। आगे व्यंतरों की अवधि ज्ञान, ये हो गया अपना। नीचे आ जाइए, नीचे देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तद अनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं, व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीवों के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। वह इतना है कि शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंधों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीरादि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। पेज नंबर 9 पर भी पंडित साहब ने व्यंतरादि को खड़ा किया है। आप देखिए पेज नंबर 9 पर, और वहाँ पर कह रहे हैं कि वे क्षयोक्षम ज्ञान के धारी है। उनको कभी कभी तुम याद करोगे तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और कभी कभी मालूम पड़ता है लेकिन इच्छा नहीं हो, मालूम पड़े उनकी ताकत नहीं हो, आदि आदि अनेक बातें हो सकती है व्यंतरों की। तो कार्य कदाचित किसी के होता हुआ दिखाई देता है। देखो, यदि अपनी शक्ति हो, मैं पेज नंबर 9 पर हूँ, यदि अपनी शक्ति हो, और बीचों बीच तीसरा पैराग्राफ ऊपर से पढ़ते हैं, यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते, जो देवादिक है वे क्षयोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है, किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि इनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे, मतलब देवादिक दंड देने आएंगे कि नहीं देने आएंगे, तो उसकी बात चल रही। और जानपना हो तब स्वयं को जो अतिमंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही नहीं होते,
तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय रूप हो वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। समझ में आया। और यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम होते हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा का सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान किया। कह रहे कि व्यंतरादिक हर जगह पर कार्य करते ही है, ऐसा नहीं है, इसलिए उनको पूजने का कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। क्योंकि अपने पुण्य का उदय हो तो व्यंतरादिक हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, अपने पाप का उदय हो तो व्यंतरादिक हमको तकलीफ देने में समर्थ है, लेकिन इसके लिए अपना उदय बहुत ज़रूरी है, उनके माध्यम से कोई कार्य होना हो अथवा नहीं हो। आइए पेज 172, नहीं नीचे है ना, देवों में ऐसी शक्ति है, ये हो गया। हाँ, यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उस पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप का उदय हो तो इसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। अगर वे मदद करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। कहने की बात इतनी है कि अपना उदय बहुत जरूरी है। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, वो तो अपना उदय जरूरी है। समझ में आया। देखो, एक वर्तमान युग में भी एक घटना कथा आती है कि कोई पिता मरकर अपने बेटे को रत्न लाकर देता था या रत्न बरसाता था, तो पिता मरकर वो व्यंतर आदि हुआ होगा, और वो इसके प्रति जो राग था, मोह था, इसलिए वो इसको रत्न लाकर देता था। कहने की बात इतनी है कि ये बेटे का उदय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तक इसके पुण्य का उदय नहीं है तब तक वो व्यंतर इसको लाकर देने में समर्थ नहीं। लेकिन फिर प्रथमानियोग कैसे कहेगा कि पिता ने वहां से इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। अरे दिया बराबर है, लेकिन कब दिया? इसका पुण्य का उदय था तब दिया। जब तक उदय नहीं होगा तब तक दिया नहीं होगा। इस प्रकार व्यंतरादि की शक्ति जानना। पेज 172। यहाँ कोई कहे इतनी शक्ति जिनमें पाई जाती है उनके मानने पूजने में क्या दोष है? मतलब व्यंतरा ये सब कर सकता है ना, इतनी ताकत है ना, सब है ना, तो उनको मानने पूजने में क्या तकलीफ है? देखो, मानने में तकलीफ नहीं है, लेकिन पूजने उनको देव मानने में तकलीफ है, और देव मानने में तकलीफ है इसलिए पूजने में भी तकलीफ है। हाँ, उनके जान व्यंतर है, उनमें ताकत होती है, ये बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वे हमारा भला बुरा कर सकते हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पाप का उदय हो तो वे हमको तकलीफ देते हुए दिखाई देते हैं, निमित्त रूप, और हमारे पुण्य का उदय हो तो हमको अनुकूल बनते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, देखिए उत्तर, अपने पाप का उदय। हाँ, बोलिए प्रश्न। जो व्यंतर आदि को पूज रहा है, तो व्यंतर आदि को अवधि ज्ञान से जानने में आता है कि हमको पूज रहा है, या कैसे एग्जैक्टली? अवधि ज्ञान से ही जान सकता है, दूसरा तो कोई इनके पास में
जाति स्मरण हो अथवा नहीं हो, लेकिन अवधि ज्ञान से ही जानते होंगे, ये पूछता है या आदि। बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरा कोई अवसर नहीं है। कोई कहीं भी रहेगा, कोई कहीं रहेगा, तो वो कैसे वहाँ पे आते हैं या वो तो वही तो भैया, वही तो कि उनके क्षेत्र की लिमिटेशंस है। उतने क्षेत्र में हो और किसी ने याद किया तो, या उनके काल की लिमिटेशन है, कितने काल वाला तुम्हें याद करेगा, तो वो सब बातें इनकी लिमिटेशन है। उतने में हो और जानने में आए और फिर उनकी इच्छा हो तो कार्य होगा। उनको अगर कषाय की मंदता हो, उनको इच्छा ही नहीं हो, तो फिर ये कार्य भी नहीं होगा। ये बात तो पक्की है। ठीक है। हाँ, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। रागादि की वृद्धि करने से पाप होता है। मतलब ये प्रश्न क्या था? इसका प्रश्न ये था, इतने ताकतवर है तो इनको ही पूछते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सब कार्य अपने पुण्य और पाप के अनुसार होता है, अपने उदय प्रमाण होता है। ये बाकी के बाहर के सारे भी जितने पदार्थ है सब निमित्त मात्र है, इसलिए उनको पूजने का कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। इसलिए इनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं। बुरा करने वाला है तथा व्यंतराधिक मनवाते हैं, पूजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं। अरे व्यंतराधिक भी दूसरों को मनाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, या वे स्वयं पूजन भी करते हुए दिखाई देते, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते रहते हैं। जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो न मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करे, परंतु जिनके न मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते, तथा प्रयोजन तो क्षुधाधिक पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्य अधिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होता है, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। कंक्लूजन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यंतरों को मानने पूजने से कुछ कार्यकारी नहीं है, मिथ्यात्व का ही बंध होता है। और अंत में पंडित साहब स्वयं लिखने वाले हैं, जिन मत में तो यह परिपाटी है कि सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर इस छोटे पाप में प्रवृत्ति कराते हैं। ठीक है, मिथ्यात्व का अभाव कराया जाता है। ये छोटे पाप में प्रवृत्ति मतलब मिथ्यात्व का अभाव करने की बात है। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। पेज 172 अपना आधा हो गया है, आधा बाकी है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।